हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? ए मैन बाइज 75 रुपीज़ 100 शेयर्स पेइंग 9% डिविडेंड। ही बाइज शेयर्स एट सच अ प्राइस दैट ही गेट्स 12% ऑफ हिज मनी। एट what प्राइस डिड ही बाय द शेयर्स? क्या दे रखा है, लिखो। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 75। नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज़ 100। पेइंग 9% डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू 9%. He buys shares at such a price that he gets 12% of his money. Means profit is equal to 12%. At what price did he buy the shares? मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। अब क्या लगेगा? न्यू फॉर्मूला कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12% ऑफ मार्केट वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना है? 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू 100। सॉल्व करो। 12/100 इंटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 9/100 इंटू 100। कटिंग हो गई, इधर कटिंग करो। 4 3s are 4 3s are 4 2s are 25 4s are। अब मार्केट वैल्यू मैंने फाइंड आउट करनी है। मार्केट वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 9 इंटू 25/3। 3 3s are 9, कितनी आ गई? 75 रुपीज़। मीन्स मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹75। आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। बाय परचेजिंग ₹25 gas shares for ₹40 each, a man gets 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? What is his dividend if he buys 60 shares? Solution। अब ₹25 ये क्या है? नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹25 फॉर ₹40 ईच। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹40। अब अ मैन गेट्स 4% प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू 4%। At what rate percent is the company paying? डिविडेंड परसेंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज हिज डिविडेंड? डिविडेंड को क्या बोल सकते हैं? एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। इफ ही बाइज 60 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इज इक्वल टू 60। अब जो फॉर्मूला मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया वही यूज करो। क्या था? प्रॉफिट परसेंट ऑफ
मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट कितना है 4% ऑफ मार्केट वैल्यू। 4% ऑफ 40 इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन 100 इंटू एनवी। एनवी कितनी नॉमिनल वैल्यू 25। क्या आ गया 4 अपॉन 100 इंटू 40 इज इक्वल टू डी अपॉन 100 इंटू 25। कटिंग करो 25 1 जार 25 4 जार 0 विद 0 कैंसल 2 2 जार 2 5 जार। तो डी कितना आ गया डी इज इक्वल टू डी क्या है डिविडेंड इज इक्वल टू 4 इंटू 2 ये भी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 4 अपॉन 5। सॉल्व करो कितना आया 4 4 जार 16 16 2 जार 32 अपॉन 5 डिवाइड किया 5 6 जार 20 5 4 जार 6.4%। अब मैंने क्या निकालना है व्हाट इज हिज डिविडेंड मीन्स डिविडेंड निकालना है। नाउ डिविडेंड इसको क्या बोल सकते हैं एनुअल इनकम। क्या फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 इंटू 6.4 इसको लिख सकती हूँ 64 अपॉन 10% तो अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू कितनी है 25। कटिंग करो 25 1 जार 25 4 जार 4 1 जार 16 4 जार 10 6 जार कितना आ गया इज इक्वल टू 16 6 जार 96 रुपीस। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 100 रुपीज शेयर्स of a company are available in the market at a premium of ₹20. Find the rate of dividend given by the company when a man's return on his investment is 15%. Solution. नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100 रुपीज शेयर्स मीन्स रुपीज 100। प्रीमियम इज इक्वल टू ₹20। रेट ऑफ डिविडेंड मीन्स डिविडेंड परसेंट फाइंड आउट करना है मैंने। व्हेन अ मैन्स रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 15% मीन्स ये क्या दे रखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू 15%। अब क्या लगाऊंगी प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। अब पहले मार्केट वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगी यहीं से फाइंड आउट कर सकती हूँ। दिस इम्प्लाइज मार्केट वैल्यू किसके इक्वल होगी नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम। क्या आ गया 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। मार्केट वैल्यू आ गई तो यूज करो प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ
नॉमिनल वैल्यूज पुट करो। प्रॉफिट कितना है 15% ऑफ मार्केट वैल्यू अभी मैंने निकाली, कितनी आई 120 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। ये फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी डी अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100। अब 100 विद 100 कैंसल, इधर सॉल्व करो। 15 अपॉन 100 इंटू 120 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट। सॉल्व करो, 0 विद 0 कैंसल, 2 6s are 2 5s are 5 1s are 5 3s are। तो डिविडेंड कितना आ गया इज इक्वल टू 18%। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ₹50 shares of a company are quoted at discount of 10%. Solution: nominal value is equal to ₹50, discount इज इक्वल टू 10%। किसके ऊपर मिलता है डिस्काउंट? ऑन नॉमिनल वैल्यू। 10% ऑफ 50, सॉल्व करो, इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 50। 10 10s are 10 5s are, कितना आ गया डिस्काउंट ₹5। देयरफॉर मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? नॉमिनल वैल्यू माइनस एनवी माइनस डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू कितनी आ गई? नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? ₹50 माइनस डिस्काउंट ₹5, कितना आ गया? ₹45। अब मैंने क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड। ये मैंने फाइंड आउट करना है। गिवन बाय द कंपनी द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन दीज शेयर्स बीइंग 20%। मीन्स रिटर्न क्या मीन्स प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट कितना है? 20%। लिखो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। अब क्या लगेगा? नाउ प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट 20%, 20% ऑफ मार्केट वैल्यू कितनी है? 45 इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट का मीनिंग क्या हो गया? डी अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है? 50। कटिंग करो, 2s are, तो कितना आ गया? इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 इंटू 45। ये 2 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू डी। कटिंग करो, 25s are 5 9s are, तो डिविडेंड कितना आ गया? रिक्वायर्ड रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 9 2s are 18%। ये क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन 5, a company declares 8% dividend to the shareholders. If a man receives ₹2,840 as his dividend, find the nominal value of his shares.
नॉमिनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। शुरू करो। अब क्या दे रखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू 8%। मीन्स इफ ए मैन रिसीव्स 2840 एज हिज डिविडेंड, ये डिविडेंड परसेंट था, डिविडेंड इज इक्वल टू 2840 रुपीज। अब देखो, फाइंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर्स। लेट NV इज इक्वल टू एक्स। अब डिविडेंड किसके ऊपर होता है, नॉमिनल वैल्यू पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2840। सॉल्व करो। 8/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2840। 4 2s are 25, 4s are एक्स कितना आ गया, 2840 इंटू 25/2। कटिंग करो, 2 1s are 4s are 2s are 0s are। मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 25 zeros are 0, 25 2s are 50, 5 बच गए, 25 4s are 100, 105 105, 10 बचे, 25 1s are 25, 25 and 10 35। ये क्या आ गया, रुपीस 35,500। ये क्या आ गया, nominal value of his shares। Therefore nominal value of his shares is equal to rupees 35,500। Answer। Question number 6, how much should the man invest in ₹100 shares selling at ₹110 to obtain an annual income of ₹1,680 if the dividend declared is 12%? Solution। अब नॉमिनल वैल्यू कितनी है, इज इक्वल टू ₹100। फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच शुड द मैन इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट फाइंड आउट करनी है। सेलिंग एट ₹110, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹110 to obtain an annual income of ₹1680। Annual income is equal to ₹1680 if the dividend declared is 12%। dividend is equal to 12%। अब देखो, एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ। एनुअल इनकम इज इक्वल टू किसके इक्वल, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। एनुअल इनकम कितनी दे रखी है, 1680 इज इक्वल टू
नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड परसेंट मीन्स 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 100. 1680 इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मैंने फाइंड आउट करनी है मार्केट वैल्यू 110 इंटू 12/100 इंटू 100. ये कट हो गया तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई इज इक्वल टू 1680. ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इंटू 110 अपॉन 12. कटिंग करो 12 1s are 48, 12 4s are 48, 12 0 is 0. मल्टीप्लाई की कितना आ गया 00 एज इट इज. 11 4s are 44, 11 1s are 11 and 4 15. तो इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई 15,400 रुपीज. आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. A company declares a dividend of 11.2% to all its shareholders. If its ₹60 share is available in the market at a premium of 25%, how much should Rakesh invest in buying the shares of the company in order to have an annual income of ₹1680? Solution. डिविडेंड कितना दे रखा है डिविडेंड इज इक्वल टू 11.2%. नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹60. प्रीमियम इज इक्वल टू 25% किसके ऊपर ऑन नॉमिनल वैल्यू 25% ऑफ 60. सॉल्व करो 25 अपॉन 100 इंटू 60. कटिंग करो 25 1s are 4s are 15s are. कितना आ गया ₹15. अब मार्केट वैल्यू कितनी आ गई मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 60 प्लस 15 इज इक्वल टू ₹75. अब हमें क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब मैंने इन्वेस्टमेंट निकालनी है तो एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ. एनुअल इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू. एनुअल इनकम कितनी दे रखी है 1680 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होगा इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट. डिविडेंड कितना है 11.2 था इसको लिखा 112/10% का क्या लग गया अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 60. क्या आया अब मार्केट वैल्यू भी मैं इसकी पुट कर सकती हूँ. मार्केट वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 75
कटिंग करो, 10 विथ 10 कैंसल। इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1680 इंटू 75 इंटू 10 10s are 100 अपॉन 112 इंटू 6। नीचे वाले ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए और ऊपर वाले नीचे। कटिंग करो, 6 के टेबल पर 6 2s are 12, 6 8s are 48, 6 0 is 0। अब 4 के टेबल पर कटिंग करो, 4 2s are 8, 4 8s are 32, 4 25s are 28, 1s are 28, 10s are, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, इज इक्वल टू 0 एज इट इज, 25 5s are 125, 12 बचे, 25 7s are 175 एंड 12 187 रुपीस। ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन बाइज 420 रुपीज शेयर्स at a premium of ₹4 each and receives a dividend of 12%. Find the amount invested by him. Solution. Number of shares is equal to 400. Nominal value is equal to ₹20. Premium is equal to ₹4. Therefore market value is equal to nominal value plus premium, दोनों को प्लस करो, 20 plus 4 is equal to ₹24। अब मैंने क्या निकालना है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। फर्स्ट पार्ट, द अमाउंट मीन्स इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 400 इंटू मार्केट वैल्यू 24। कितना आ गया, 24 4s are 9600 रुपीस। ये क्या आया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, अब क्या फाइंड आउट करना है, हिज टोटल इनकम फ्रॉम शेयर्स। अब इनकम किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स किसके इक्वल होंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड कितना दे रखा है मेरे को, 12%। 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। सॉल्व करो। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने निकाली, कितनी आई, 9600
अपॉन मार्केट वैल्यू 24 इंटू 12% का मीनिंग क्या हो गया 12/100 इंटू 20 24 4s are 2 zeros with 2 zeros cancel मल्टीप्लाई करो 12 2s are 24 24 4s are 96 is equal to रुपीज 960। ये सेकंड आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज मनी किसके इक्वल आएगा इज इक्वल टू इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 कितना आ गया इनकम कितनी हुई उसको 960 इन्वेस्टमेंट कितनी थी 9600 इंटू 100 कटिंग करो कितना आ गया इज इक्वल टू 10% आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 अ मैन बाइज 420 rupees shares at a discount of 20% and receives a return of 12% on his money. Calculate the amount invested by him. Second है the rate of dividend paid by the company. Solution number of shares is equal to 400 nominal value कितनी ₹20 डिस्काउंट is equal to 20% of nominal value 20% of 20 सॉल्व करो 20 अपॉन 100 इंटू 20 कितना आ गया इज इक्वल टू ₹4 देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 20 प्लस सॉरी डिस्काउंट था 20 माइनस 4 इज इक्वल टू ₹16 ये आ गई। अब फर्स्ट पार्ट क्या है फर्स्ट पार्ट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम किसके इक्वल आएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 400 इंटू मार्केट वैल्यू कितनी है 16 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया डबल जीरोस 16 4s are 64 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी किसके इक्वल होगा। अब देखो उसने कितनी इन्वेस्टमेंट की 6400 और उसको क्या मिला ही रिसीव्स अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी मीन्स 12%
ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है 6400, सॉल्व करो 12/100 इंटू 6400 मल्टीप्लाई की कितना आ गया 12 4 जार 48, 12 6 जार 72, 76, तो क्या आ गया ₹768 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, a company with 10,000 shares of ₹100 each declares an annual dividend of 5%. Solution: number of shares is equal to 10,000, nominal value is equal to ₹100, dividend is equal to 5%. अब फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। फर्स्ट पार्ट, डिविडेंड ऑन 1 share is equal to 5% of 100 is equal to 5/100 into 100 is equal to ₹5। अब उसके पास कितने शेयर्स हैं 10,000, देयरफॉर डिविडेंड ऑन 10,000 shares is equal to 10,000 into 5 is equal to 50,000। ये फर्स्ट आंसर आ गया, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। अब सेकंड पार्ट, व्हाट शुड be the annual income of a man who has 72 shares in a company। number of shares is equal to 72। अब उसकी एनुअल इनकम निकालनी है, therefore annual income is equal to number of shares into dividend percent of nominal value 72 into dividend। डिविडेंड कितना था 5%, मीन्स 5/100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, कितना आ गया इज इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, 5 7 ज़ार 35, 36 ₹360। ये उसका सेकंड आंसर आ गया। अब थर्ड क्या है, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसको एज डिविडेंड कितना मिला था ₹50,000, मीन्स 50,000 किसके इक्वल है 50,000 इज इक्वल टू 4% ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का 4% 50,000 है, तो इन्वेस्टमेंट किस पहले लिखो 50,000 इज इक्वल टू 4/100 इंटू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट देयरफॉर इन्वेस्टमेंट
इज इक्वल टू 50,000 इंटू 100 अपॉन 4, कटिंग हो गई, 4 1 जार 25, 4 जार मल्टीप्लाई करो, 25 5 जार 125, 4 zeros एज इट इज। इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर्स। देयरफॉर प्राइस ही पेड फॉर each share is equal to 12,50,000 upon 10,000, 4 zeros with 4 zeros cancel, कितना आ गया, ₹125। ये क्या आया आंसर।